दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो कि बायजूस के संस्थापक कौन हैं? और एक ऐसा इंसान जिसे चांद पे दफनाया गया था। और इंडिया में 3 हाथ के पंखे क्यों होते हैं? और भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी के 1 घंटे की कमाई कितनी? और एक ऐसी फ्लाइट के बारे में जिसने 2017 में टेक ऑफ किया और 2016 में लैंड। ऐसे ही और भी अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 20। क्या आप जानते हो कि स्कूल में च्युइंगम खाना मना इसीलिए है क्योंकि साइकोलॉजी यह कहती है कि अगर हमने घर में कभी च्युइंगम खाते हुए पढ़ा होगा तो हमें स्कूल में पेपर के टाइम च्युइंगम खाते हुए वो चीज याद आ जाएगी। इसी कारण से स्कूलों में च्युइंगम खाना भी मना है। नंबर 19। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो कि दुनिया के सबसे अच्छे कलाकारों में से एक क्रिस हेम्सवर्थ, जो कि कई सारी हॉलीवुड फिल्मों में भी आ चुके हैं और जो मार्वल सीरीज में थॉर का कैरेक्टर निभाते, वो कई बार इंडिया भी आ चुके हैं और उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी इंडिया ही रखा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है उन्होंने अपनी बेटी का नाम इंडिया क्यों रखा? कमेंट में जाकर से बताना। नंबर 18। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो कि बायजूस जो इंडिया का वन ऑफ द टॉप लर्निंग ऑनलाइन सोर्स है, शायद आपने भी कभी ऑनलाइन बायजूस से पढ़ा होगा। तो उनके संस्थापक बायजू रविंद्रन जी हैं और उन्हीं के नाम से ही ऐप का नाम भी बायजू ही रखा गया है। नंबर 17। दोस्तों, आप लोगों ने भी अपने घर में कभी न कभी कॉस्मेटिक मटेरियल्स तो यूज किया ही होगा और या कभी ऑनलाइन फूड मटेरियल तो खरीदा ही होगा। तो क्या आपने कभी ऐसा ग्रीन या रेड साइन उन पर कभी नोटिस किया है? दोस्तों, अगर किसी प्रोडक्ट में ऐसा ग्रीन साइन बना होता है तो उसका मतलब होता है कि उसमें सिर्फ वेज मटेरियल या वेज इंग्रेडिएंट्स ही डाले जाते हैं और ऐसा रेड साइन का मतलब होता है कि उसमें नॉन वेज इंग्रेडिएंट्स भी डाले हुए हो सकते हैं। दोस्तों, क्या ये आपको पहले से मालूम था? कमेंट में जाकर जरूर बताना। नंबर 16। दोस्तों, आप लोगों ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया में भी ऐसी ही एक वॉल हो सकती है? जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी ही वॉल इंडिया में भी सिचुएटेड है, जो कि कुंभलगढ़ फोर्ट की दीवार है। दोस्तों, इस दीवार की लंबाई करीब 36 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई करीब 15 मीटर है और ये सी लेवल से करीब 1900 मीटर ऊंचाई पे है। नंबर 15। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो कि गर्मियों में पहने जाने वाली कॉटन टी शर्ट को बनाने के लिए करीब 2700 लीटर पानी लग जाता है? जी हाँ दोस्तों, यानी कि इतना पानी जितना हम करीब 900 दिनों में पी सकते हैं। अभी भी इस वीडियो को देखने वाले कई लोगों को इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा। नंबर 14। दोस्तों, क्या आप लोग सोच सकते हो इस टेक्नोलॉजी से भरी हुई दुनिया में आज भी कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां अभी तक एयरपोर्ट बना नहीं है? जी हाँ दोस्तों, इसी दुनिया में जहां टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा विकसित हो गई है, फिर भी कुछ कंट्रीज ऐसी बच जाती हैं जहां अभी तक एयरपोर्ट भी नहीं बन सका है। ऐसी 5 कंट्रीज हैं। सबसे पहली वेटिकन सिटी। दोस्तों, वेटिकन सिटी बहुत छोटी है जिस कारण वहाँ एयरपोर्ट नहीं बन सका है। और बाकी 4 है एंडोरा, मोनाको, सैन मरीनो और लिechtenstein। दोस्तों, अभी भी आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि हमारी दुनिया में ऐसी कंट्रीज कैसे है जहाँ एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि ये 5 कंट्रीज यूरोप में ही स्थित है। नंबर 13। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो लोग ब्लाइंड होते हैं उन्हें कैसा दिखता है, तो आप कहोगे उन्हें ऐसा ही दिखता होगा जैसे हमें आंखें बंद करके दिखता है। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनको कलर्स को देखने और पहचानने की क्षमता नहीं होती है, जिस वजह से वो कलर्स को नहीं देख पाते हैं और हमें आंखें बंद करके एक ब्लैक जैसा कलर दिखता है। और दोस्तों, ब्लैक तो एक कलर होता है, इसीलिए इसका सही उत्तर है कि उन्हें कुछ भी नहीं दिखता है। नंबर 12। दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि जुगनू कैसे चमकते हैं? दोस्तों, दरअसल जुगनुओं के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में ल्यूसिनफेरिन कहते हैं। और दोस्तों, अगर हम इसी प्रोटीन को पौधों में डालें तो पौधे भी रात को चमकने लगते हैं। नंबर 11। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसी फ्लाइट जिसने 2017 में टेक ऑफ किया और 2016 में उसने लैंड किया, तो क्या आप मेरी बात पे यकीन करेंगे? नहीं, पर ये बात सच है। ऐसा पॉसिबल अर्थ के रोटेशन की वजह से ही होता है। दोस्तों, इसका मतलब उस फ्लाइट ने 1 जनवरी 2017 को टेक ऑफ किया था और एक ऐसी कंट्री में लैंड किया जहां एक दिन पीछे चल रहा था, यानी कि 31 दिसंबर 2016 में उसने उस कंट्री में लैंड किया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सिर्फ 1% व्यूअर्स ने ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और 99% व्यूअर्स वीडियो देख के चले जाते हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 10। दोस्तों, आप लोगों ने अपनी जिंदगी में कई बार फिजिकल गेम्स तो खेले ही होंगे और गेम्स में कभी कभी ज्यादा चोटें भी लग जाती है।
दोस्तों मैं आपको अभी एक फुटबॉल के मैच में लगी एक चोट दिखाता हूँ, लेकिन अगर आप फुटबॉल से इंटरेस्टेड है तो आपने ये वीडियो पहले भी देखा होगा। दोस्तों दरअसल ये चोट मेसी पे लगी थी जब वो अपना मैच खेल रहे थे। नंबर 9। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर हम एक ओलंपिक गोल्ड मेडल को बाहर बेचे जाए तो कितने का बिकेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ओलंपिक गोल्ड मेडल्स का वेट करीब 556 ग्राम्स होता है और इतने ग्राम सोने की कीमत करीब 28 से 30 लाख होती है। लेकिन वो गोल्ड मेडल्स करीब 60 से 70 हजार रुपए तक ही बिकेंगे, क्योंकि सिर्फ गोल्ड मेडल्स के बाहर ही गोल्ड की कवरिंग की जाती है और वो अंदर से तो सिल्वर होता है। लेकिन क्या आपको पता था कि 1912 एक ऐसा आखिरी साल था जिस साल समर ओलंपिक्स में पूरा गोल्ड से बना हुआ मेडल दिया गया था। नंबर 8। दोस्तों क्या आप लोग जानते हो कि इंडिया में ज्यादातर पंखों के 3 हाथ क्यों होते हैं और बाहर की कंट्रीज में पंखों के 4 हाथ क्यों होते हैं? दोस्तों दरअसल इस चीज का बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों 3 हाथ वाले पंखों से ज्यादा हवा आती है और इंडिया में जहाँ की गर्मी होती है वहाँ लोग 3 हाथ वाले पंखे लगाते हैं, लेकिन बाहर की कंट्रीज में शो के लिए पंखे लगाए जाते हैं, इसलिए बाहर की कंट्रीज में 4 हाथ वाले पंखे होते हैं और कभी कभी 5 हाथ वाले पंखे, यानी कि 3 हाथ वाले पंखों से ज्यादा अच्छी हवा आ सकती है बजाय 4 हाथ या 5 हाथ वाले पंखों से। नंबर 7। दोस्तों आम इंसान की जिंदगी में एक मोबाइल फोन बहुत ज्यादा महत्व रखता है, जो कि हमें आजकल कई सारी चीजों के काम आता है। आजकल हम मोबाइल में कई सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि चैटिंग, गेमिंग और या किसी से बात करनी हो, लेकिन पुराने समय के फोनों में ऐसा नहीं होता था। पुराने समय के फोन सिर्फ बात करने के लिए ही डिजाइन किए जाते थे। क्या आपने भी सबसे पुराना फोन देखा है? अगर नहीं तो इस इमेज को देखिए, ये सबसे पहले फोन की इमेज है। दोस्तों दुनिया का सबसे पहला मोबाइल फोन मार्टिन कूपर ने बनाया था। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों रात के अंधेरे में सबसे ज्यादा चमकने वाली हेवनली बॉडी यानी कि हमारा चांद, जिसको तो आप में से हर किसी ने देखा होगा, लेकिन शायद आप लोग ये नहीं जानते होंगे कि चांद में किसी इंसान को भी दफना रखा है। जी हाँ दोस्तों, इन शख्स का नाम यूजीन शूमेकर है और ये हमारी दुनिया के एकमात्र ऐसे इंसान हैं जिन्हें चांद पे दफनाया गया था। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों क्या आप लोग जानते हो कि हमारे ब्लड में इतना आयरन होता है, क्या होना चाहिए, जिससे हम 7.5 सेंटीमीटर की एक कील बना सकते हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों क्या आप लोगों को मालूम है कि दुनिया के सबसे मशहूर गेमों में से एक सबवे सफर, जो कि शायद आप लोगों ने भी खेला होगा, उसको बनाने वाले डेवलपर ने इस गेम को इसीलिए बनाया था क्योंकि उनका जो खुद का बेटा था वो स्केटबोर्ड चलाते हुए एक ट्रेन से टकरा गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। और इस गेम में भी स्केटबोर्ड चलाते हुए ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए ट्रेन के ऊपर से जाना पड़ता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों क्या आप लोगों को पता है कि 1916 में जब चाइना और सोवियत यूनियन, जो कि अभी रशिया है, उन दोनों के बीच युद्ध शुरू होने ही वाला था, उस समय दोनों कंट्रीज के पास बहुत डेंजरस न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी थे, जो कि एक सतार में ही लाखों लोगों को मार सकते थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए चाइना की सरकार ने एक अंडरग्राउंड शेल्टर को बनाने का काम शुरू कर दिया, जो कि करीब 60 लाख लोगों को 4 महीने के लिए रख सकता था। वहाँ रेस्टोरेंट्स, क्लिनिक्स, स्कूल्स, थिएटर्स, फैक्ट्रीज, फार्म्स और भी बहुत सारी जगह थी। वहाँ करीब जाने के लिए 90 एंट्री गेट्स थे, जो कि बीजिंग शहर के ही अलग अलग जगहों से खुलते थे। इस अंडरग्राउंड शेल्टर टनल को बनाने के लिए करीब 3 लाख लोगों ने काम किया और जिनमें से स्कूल के स्टूडेंट्स भी शामिल थे, लेकिन ये शेल्टर कभी भी यूज नहीं हुआ और आज ये चाइना के टूरिस्ट स्पॉट में से एक है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों आप लोगों ने भी चैटिंग करते हुए इमोजीज का इस्तेमाल किया होगा, जो कि एक तरह से हमारी फीलिंग्स को दर्शाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि सारे इमोजीज पीले रंग के क्यों होते हैं? दरअसल साइकोलॉजी यह कहती है कि पीला रंग हमारे इमोशंस और फीलिंग्स को ज्यादा अच्छे तरीके से दर्शा सकता है बजाय और कलरों के, इसीलिए ज्यादातर इमोजीज पीले रंग के होते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों भारत के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो कि रिलायंस कंपनी के मालिक हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि उनके एक घंटे की कमाई कितनी है? अगर नहीं सुना है तो इस वीडियो में जान लो। दोस्तों उनके हर मिनट की कमाई करीब 8 करोड़ INR यानी कि इंडियन रुपीज है और इस हिसाब से उनके हर घंटे की कमाई करीब 90 करोड़ रुपीज है, जिस वजह से वो इंडिया के सबसे अमीर इंसान है। दोस्तों हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप ऐसे वीडियोस तो शेयर कर देते हैं लेकिन नॉलेज से जुड़े वीडियोस को शेयर नहीं करते हैं। और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।